मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही यानी कि एक ऐसा सच है जो मिथुन राशि को जानना जरूरी है। दोस्तों, आपके दसम स्थान पर, आपके व्यवसायिक स्थान पर, आपकी नौकरी के स्थान पर, आपके करियर के स्थान पर, मिथुन राशि वाले जातकों के करियर के स्थान पर, मिथुन राशि वाले जातकों के कर्म के स्थान पर शनि नाम का एक ग्रह बैठा हुआ है। दोस्तों, शनि वैसे भी कर्म कारक होते हैं। ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक माना है, सेवा का कारक माना है। इसमें बहुत ताकत होती है इस ग्रह में। आपके दसम स्थान पर शनि बैठे हुए हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए शनि तीन चीजों के कारक है, ध्यान रखना मेरी बात। एक तो है भाग्य के कारक, एक है यानी कि ये भाग्य के कारक होने के कारण ये क्या है कि आपको भाग्य की तरफ से मौके भी दे सकते हैं, पर भाग्य की बाधा का भी शिकार करते हैं। जब भी तो मिथुन राशि वाले जातकों को 2025-26 में जिनके दशमेश पीड़ित है, जिनके दसम स्थान पीड़ित है, उनको यानी कि करियर में परिवर्तन या विवाद दिया। करियर के मामले में बहुत खास वर्ष रहा है। इस समय मिथुन राशि वाले जातकों ने नया करियर शुरू किया है, या तो नए करियर की नींव पड़ेगी आपके, आप कोई नया करियर शुरू कर चुके हो, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए करियर में परिवर्तनात्मक और तरक्की वाला भी हो सकता है ये समय। मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की वाला नहीं हो सकता, पर विवाद, गैप और परिवर्तन इसकी पहचान है दोस्तों। तो ये इन चीजों के द्वारा आपको करियर में उठाने का प्रयास करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, इसका उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दसम स्थान पर आपके कर्म कारक शनि बैठे हुए हैं, और शनि आपके भाग्य के कारक है, देव के कारक है। देव बाधा भी देते हैं ये। दोस्तों, मान लो कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, झगड़ा विवाद अगर आपको अपने करियर में महसूस हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि ये इसके कारक है। ये कभी कभी इससे संबंधित यानी कि चीजों से आपको प्रभावित भी करते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि के इस प्रकार का अजीबोगरीब सच है ये, कि मिथुन राशि के करियर के स्थान पर शनि बैठे हुए हैं, और शनि बहुत ताकतवर ग्रह होते हैं। कुछ मिथुन राशि वाले जातक इतने ज्यादा यानी कि बलवान कार्य भी कर सकते हैं दस यानी कि शनि की वजह से, कि यानी कि बड़े बड़ों को हिला दे। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, दसमस्त शनि राजाओं को भी परास्त कर देता है। बहुत ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर। तो दोस्तों, शनि का दसम स्थान पर होना अपरिमित रूप से बलवान है, बहुत ताकतवर है शनि। तो ये ताकतवर भी हो सकता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। करियर में चर्चाओं वाला भी हो सकता है, करियर में विवाद वाला भी हो सकता है। ये कुंडली के अनुसार आपको शनि फल देंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो ये दसमस्त शनि है, दसम स्थान पर शनि, ये अब 2026 में अपने लास्ट अंतिम यानी कि 2026-27 में अपने लास्ट वर्ष में रहेंगे। उसके बाद आपके करियर को छोड़ देंगे, करियर के स्थान को पार कर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर उम्मीदें भी बनती है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिथुन राशि वाले जातक का करियर नहीं बना है अभी तक, 2025 पूरा बीत गया, तो दोस्तों उम्मीदें बनती है आपके लिए कि ये 2026 और 27 के शुरुआती समय में आपके लिए करियर में एक बहुत बड़ा उठाव हो, आपको एक बहुत बड़ा करियर मिले, आपको एक बहुत बड़ी तरक्की मिले। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई कि आपके करियर के स्थान पर शनि नाम के एक ग्रह बैठे हुए हैं, और इस शनि अगर आपको करियर में बाधा दे चुके हैं मान लीजिए, और आपके करियर में विवाद या फिर इस प्रकार की चीजें इन्होंने दी है, देव बाधा। देव बाधा का मतलब ये है कि झगड़ा टंटा। ये क्या है कि झगड़ा टंटा रहता है ना कोई, तो वो झगड़ा टंटा आपको प्रभावित कर रहा है। इसके लिए झगड़े टंटे के लिए यही है दोस्तों, कि शनिदेव को यानी थोड़ा तेल चढ़ाए, और यानी कि किसी भाग्य से संबंधित कोई यानी कि दान करे। ये ध्यान रखना चाहिए, शनि के विशिष्ट प्रकार के दान भी होते हैं। तो ये भाग्य का जो विरोध विवाद है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं बुरा नहीं मानता दसमस्त शनि को। दसम स्थान पर शनि बुरे नहीं है, ये करियर के मामले में बहुत बड़ी तरक्की भी देते हैं।
तो इस प्रकार ये बुरे नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ मिथुन राशि वाले जातक को 2025 में कुछ नहीं मिला है तो 2026 में उनको करियर के मामले में बहुत बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए 2026-27 में। ये ध्यान रखना चाहिए उनको। दोस्तों मैं ये भी बात आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये शनि दसम स्थान पर यानी कि वास्तु और जगह का प्रभाव देते हैं। यानी कि जगह के द्वारा भी आपका ये देव बाधा का संकेत भी है ना दोस्तों। जभी तो यानी कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक को देव बाधा मिली है, मैं मानता हूं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देव बाधा का निराकरण ही है सेवा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। झगड़े के रूप में मिली है, विवाद के रूप में मिली है, मान लीजिए अगर हो रहा है इस प्रकार की चीज तो थोड़ी सी सेवा पूजा करनी चाहिए, सेवा का दान करना चाहिए। ये शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। शनि भारी है ना थोड़े। मिथुन राशि वाले जातक को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बता दूं उनको, दसम स्थान पर शनि जब दसम स्थान को छोड़ने का प्रयास करेंगे, जब करियर में बहुत बड़ी घटनाएं कर सकते हैं। तो आपके करियर के मामले में हो सकता है कि आपने कोई नए काम की शुरुआत करी हो, क्योंकि इस समय बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ने नए काम शुरू किया है। ये करियर के मामले में परिवर्तनात्मक है ना दोस्तों। तो बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक ने अपने करियर को बदल दिया है वातावरण की वजह से, भाग्य की वजह से, देव बाधा की वजह से। तो ये नया काम शुरू किया है। कुछ मिथुन राशि वाले जातक के करियर में एक यानी कि परिवर्तन वाली स्थिति इसमें रहती है। तो ये ग्रह प्रभाव है। शनि आपके दसम स्थान पर है। शनि आपकी कुंडली में कैसे है ये जरूर देखना चाहिए। केवल गोचर के आधार पर शनि का फल नहीं होना चाहिए। बस मैं ये कहूंगा कि करियर को शनि बहुत प्रभावित कर रहे हैं। आपके मिथुन राशि वाले जातक के करियर को शनि बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और 2026 इनका लास्ट 2026-27 इनके लास्ट वर्ष है। इस समय आपको करियर में एक बहुत बड़ी प्रगति ये देने चाहिए। अगर नहीं दी है आपको, ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ मिथुन राशि वाले जातक को करियर में उच्च पद और पद की प्राप्तियां करानी चाहिए। दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि दसमस्त शनि थोड़े भारी होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि दान कर्म करना चाहिए। बाकी ये शनि आपको कुछ उठाव और बहुत बड़ी चीज भी दे सकते हैं। इनको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अब ये थोड़े भारी हो रखे हैं, जो थोड़े विवाद करवा रहे हैं, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातक को पद प्राप्त नहीं हुआ है मान लो, या करियर में एक यानी कि हिलने वाली स्थिति आई है। तो निराश नहीं हो आप। आपको आने वाले समय में शनि के इस प्रभाव की वजह से बड़ी प्राप्तियां भी होने की संभावनाएं बनती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। ये प्रभाव आप कुंडली के अनुसार जरूर देखिए, आपको सटीक परिणाम मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।